मैं हूं डॉक्टर फ़हाद एजाज। इस दफ़ा हम जो पॉडकास्ट सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ या इवन स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ को हम मदू करेंगे। यूथ की आजकल जो है उसका क्या स्कोप है। HR itself is a big area. रिक्रूटमेंट पाकिस्तान के लिए भी होती है, बहुत सारे प्रोफेशंस हैं, इसमें बहुत जॉब्स हैं। वहाँ पे कोई गाइड करने वाली चीज़ नहीं है। एकेडमिक काउंसलर का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपने टीचर से ही काउंसलिंग लेनी है। मेरा ख्याल में ये एलिमेंट के साथ आप चलें। बिल्कुल ऐसे इफ यू आर डूइंग इट एंड देयर सो मेनी बिजनेसेस में यू कैन नहीं डू इट। होता। बिल्कुल ऐसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जैसे कि आप देख रहे हैं फ़हाद एजाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूँ डॉक्टर फ़हाद एजाज। तो पहले हमारी वीडियोस डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर तो आपने देखी ही होंगी, मगर इस दफ़ा हम जो पॉडकास्ट सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें हम डिफरेंट पर्सनालिटीज़ को इनवाइट करेंगे और वो पर्सनालिटीज़ हमें अपना वैल्यूएबल एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगी और जो करंटली डिफरेंट इश्यूज़ हैं रिलेटेड टू द यूथ ऑफ पाकिस्तान, रिलेटेड टू द कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ या इवन स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ को हम मदू करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस, उनका वो कैसे हम उनसे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। और जो ख़ास तौर पे जो यूथ हमारी है, जो हमें बहुत ज़्यादा 70% ऑफ द पॉपुलेशन जो हमारी यंगस्टर्स पर मुश्तमिल है, तो उसको हम कैसे फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। तो ना सिर्फ उनके एक्सपीरियंस से हम फ़ायदा इंशाल्लाह उठाने की कोशिश करेंगे, बल्कि आगे की गाइडेंस के लिए और कैसे हम उसको अपने लिए बेहतर तौर पे यूटिलाइज़ कर सकते हैं उसका भी हम जायज़ा लेंगे। तो आज की जो हमारी शख्सियत जो हमारे साथ हमारे पॉडकास्ट स्टूडियो में मौजूद है, वो एक बहुत ही डाइवर्स पर्सनालिटी हैं जिनका ताल्लुक़ ह्यूमन रिसोर्स के डिपार्टमेंट से है और आपने डिफरेंट जगहों पे काम कर चुके हैं और इसके अलावा वो मीडिया इंडस्ट्री में भी अपना खासा वक्त दे चुके हैं। तो मैं जिनकी बात कर रहा हूँ वो उनका नाम है मिस्टर अदील अनवर। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? ठीक हैं? तो अदील अनवर साहब का मैं ज़रा तारुफ़ करवाता चलूँ कि ये बेसिकली पिछले कोई 24-25 साल से डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में एज अ हेड ऑफ़ HR काम कर चुके हैं, जिसमें एक बहुत ही इनकी डाइवर्स पर्सनालिटी का एलिमेंट ये है कि रेंजिंग फ्रॉम टेलीकॉम सेक्टर टू IT सेक्टर, जैज़ वारिद हेड ऑफ़ HR नेटसोल में भी रह चुके हैं। करंटली इनकी जो थी कोका कोला में भी एज हेड ऑफ़ HR सर्व कर चुके हैं एंड देन फातिमा फर्टिलाइज़र। तो एक बहुत ही डाइवर्स इनकी पर्सनालिटी है। प्लस नेटवर्किंग ग्रुप्स के भी ये रहे हैं। इन्होंने डिफरेंट नेटवर्किंग ग्रुप्स बनाए हुए हैं, जिस तरह पाकिस्तान ह्यूमन कैपिटल फोरम एक इनका ब्रेन चाइल्ड है जिसको ये हेड करते हैं और डिफरेंट बेसिकली जो हमारे लीडरशिप के हैं HR पर्सनालिटीज़ उनको कनेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स में और फिर 8 to 10 इनके बिजनेस स्कूल्स के साथ ये एफिलिएटेड रह चुके हैं। सो ओवरऑल अ वेरी डाइवर्स पर्सनालिटी। मीडिया से भी इनका ताल्लुक़ रह चुका है। तो हम इनसे पूछेंगे कि हम इनके एक्सपीरियंस से कैसे फ़ायदा उठा चुके हैं। तो अदील अनवर साहब बताइएगा कि कैसा आपका ओवरऑल आपको लगता है कि यूथ की आजकल जो है उसका क्या स्कोप है HR सेक्टर में और ओवरऑल बिजनेस स्कूल्स में? आई थिंक यूथ जो है पाकिस्तान की वही आके कॉर्पोरेट सेक्टर में लीडरशिप पोजीशंस के लिए हम तैयार कर रहे होते हैं। जिन कंपनीज़ की आपने इंट्रोडक्शन में बात की है, तो बेसिकली जो यूथ है उसके लिए बहुत सारे एरियाज़ में स्कोप है। HR itself is a big area. अगर मैं कैरियर्स की बात करूँ HR के अंदर भी, तो उसके अंदर एक एरिया है जो रिक्रूटिंग का एरिया कहलाता है, जो बहुत बड़ा कैरियर है itself। कंपनीज़ के अंदर भी आप उसमें काम कर सकते हैं और अपनी रिक्रूटिंग एजेंसी भी आप चला सकते हैं। तो रिक्रूटमेंट पाकिस्तान के लिए भी होती है और अब बहुत सारा टैलेंट है जो पाकिस्तान जैसे मुल्कों से इनसोर्स हो रहा होता है और हम यहाँ पे बैठ के भी ऑनलाइन जॉब्स ऑफर कर रहे होते हैं। अमेरिका से लेके, यूरोप से लेके, फार ईस्ट से लेके मिडल ईस्ट तक, इन सारे एरियाज़ में पाकिस्तानी टैलेंट यहाँ से भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, बाहर भी जा रहा है। तो रिक्रूटिंग का एरिया आ जाता है HR के अंदर। फिर लर्निंग एंड डेवलपमेंट का एरिया आ जाता है। बहुत सारे ट्रेनर्स, फैकल्टी HR विद इन द ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड कर रहा होता है। फिर इसी तरह आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनर्स को हायर कर रहा होता है। फिर उसके अलावा सिस्टम्स आ जाते हैं HR के अंदर। सो बहुत सारे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के सिस्टम्स, टैलेंट मैनेजमेंट के सिस्टम्स, पेरोल के सिस्टम्स। सो उसके अंदर भी HR के अंदर बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद है। तो HR तो इट्सेल्फ इज़ अ ग्रोइंग प्रोफेशन। लेकिन जो आपने बिजनेस ग्रेजुएट्स की बात की, तो बहुत सारे प्रोफेशंस हैं इन पर हम बात कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फाइनेंस के कैरियर्स हैं, सप्लाई चेन के कैरियर्स हैं, कमर्शियल के कैरियर्स, जिसमें मार्केटिंग और सेल्स आ जाता है। ये आप समझ लें किसी भी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन का 60 से 70% जो पेरोल जो है वो 60 से 70% सेल्स और मार्केटिंग के प्रोफेशनल्स के ऊपर उम्मीद होता है। तो सेल्स का मतलब बिजनेस डेवलपमेंट वो करते हैं, जाके मार्केट में रेवेन्यू को वो इन्हांस करते हैं। इसमें बहुत जॉब्स आती हैं। तो इसमें बताइएगा कि अभी जो हमारे पास इतनी बड़ी यूथ की पॉपुलेशन है, तो उसको अगर हम देख के बात करें कि हमारे यहाँ एक ये बहुत है कि आपने जब कैरियर सेलेक्ट करना है तो वहाँ पे एक हमें नज़र आता है कैरियर काउंसलिंग की फैसिलिटी डिफरेंट स्कूल्स में, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज में वी डू लैक ऑफ कैरियर काउंसलिंग। वहाँ पे कोई
गाइड करने वाली चीज़ नहीं है, कोई प्रॉपर प्रोग्राम्स नहीं है जो गाइड कर सकें कि ये फील्ड अच्छी जा रही है या इसका स्कोप ज़्यादा है। तो एक तरह से लगता है कि बस एक मिसमैच सा, क्योंकि जब आप कैरियर सेलेक्ट करने जाते हैं तो कोई अकाउंटिंग, फाइनेंस या कहीं भी, तो किस स्टेज पे आपको लगता है कि हमें एज अ ग्रेजुएट जो अंडर ग्रेजुएट डिग्री परसू करने जा रहा है, तो किस स्टेज के ऊपर उसको अपना पार्ट डिफाइन करना चाहिए और किन कैरेक्टरिस्टिक्स को उसको जहन में रखना चाहिए कि आगे वो फील्ड सेलेक्ट कर सके? ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है। सब इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो प्री कॉलेज स्टेज है, जिसको हम सेकेंडरी स्कूल कहते हैं और हायर सेकेंडरी कहते हैं, अगर उस स्टेज पे एकेडमिक काउंसलिंग अच्छी हो जाए, और एकेडमिक काउंसलर का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपने टीचर से ही काउंसलिंग लेनी है, अगर आप उस स्टेज पे कुछ करियर काउंसलिंग सेशंस करा दें जहाँ पे आप इंडस्ट्री के लोगों को स्कूल्स के अंदर बुला लें और ओ लेवल्स, ए लेवल की स्टेज पे या मैट्रिक FSC की स्टेज पे ये डिटर्मिन कर सकें कि बच्चे ने इन्वेस्टमेंट करनी का है, तो आई थिंक इट विल गो अ लॉन्ग वे, बजाय इसके कि बच्चा 4 साल किसी यूनिवर्सिटी में अपने मिलियंस ऑफ रुपीज़ इन्वेस्ट कर चुका हो या बाहर जा चुका हो और फिर उसके बाद मिड ऑफ द वे ही रियलाइज और शी रियलाइज कि जी इस कैरियर का तो उस मुल्क में स्कोप ही नहीं है। तो मेरा ख्याल में अर्लियर इज़ बेटर, जैसे आपने कहा, तो सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, लेकिन उसमें अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम यह है कि जो एकेडमिक काउंसलिंग है वो स्ट्रक्चर्ड नहीं है स्कूल्स के अंदर, वो इज़ लिमिटेड टू ओनली दोज कोर्सेज जो स्कूल ऑफर कर रहे होते हैं, तो वो यूनिवर्सल नहीं है। उसको जितना रिसर्च करके उस स्टेज पे पेरेंट्स का भी उसमें रोल बनता है ऑफ कोर्स, और बच्चों का भी बनता है, और थर्ड जो उसमें एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है उसके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। सो बहुत सारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस जिनकी यूनिवर्सिटीज़ के हद तक है अप्रोच या उनके अपने ग्रुप का हिस्सा है यूनिवर्सिटीज़, वहाँ पे तो ये एफर्ट फिर भी हो जाती है बिकॉज दे ब्रिंग इन देयर यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स एंड शोकेस दोज प्रोग्राम्स टू द स्टूडेंट्स। लेकिन जहाँ पे ख़त्म हो जाता है स्कूल, उसके बाद वाली स्टेज जो है वो बच्चे बड़ा स्ट्रगल करते हैं, पेरेंट्स स्ट्रगल करते हैं, एंड देन द इन्वेस्टमेंट्स गो रॉन्ग। फिर आप देखते हैं कि बहुत दफ़ा आप टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ रुपीज़ लगा के भी बच्चा कहता है जी मेरा तो करियर में दिल ही नहीं लग रहा। अच्छा, उसके बाद वो बच्चा मिड कैरियर शिफ्ट हम उसको कहते हैं, वो ट्रांजिशन में ही रहता है, जहाँ ना वो इधर का ना उधर का, और वो जब कहीं और भी जाता है तो ज़ाहिर है उसको फॉर्मल एजुकेशन या कोई स्किल इन्हांसमेंट करनी पड़ती है, उसकी कोई सर्टिफिकेशन करनी पड़ती है, वो एडिशनल फिर एक बर्डन बन जाती है। अच्छी कंपनीज ऑल्दो आपको हेल्प करती हैं ट्रांजिशन में, लेकिन अगर आपने खुद करना है तो ऑब्वियसली इट इज़ एक्सपेंसिव। सो ये एक स्ट्रगल है। मैंने जो कि 25 साल पढ़ाया भी है साथ साथ बहुत यूनिवर्सिटीज़ में, तो मुझे लगता है कि इस एलिमेंट को मज़ीद स्ट्रक्चर करके साइंटिफिक बेसिस के ऊपर, डाटा के ऊपर इसको रिसर्च करके ऑफर करने की ज़रूरत है। और इट्स नॉट कि जो दुनिया में चल रहा है वही पाकिस्तान में भी फिट हो जाए, बिल्कुल। ये लोकल हमें रिसर्च करनी पड़ेगी, इन डायनामिक्स के ऊपर ग्राउंड रियलिटीज़ पे बात करनी पड़ेगी कि पाकिस्तान में अगर फॉर एग्जांपल कॉटेज इंडस्ट्री चल रही है या एग्री पे काम हो रहा है, अब रिसेंटली बहुत ज़्यादा एग्री का रिवाज आ गया, IT कंपनीज को दोबारा से बूम मिला है जी, तो फिर रियलिस्टिकली प्रोग्राम्स भी वही सेलेक्ट किए जाए, बिल्कुल ऐसे ही। और अगर मेडिसिन में भी जाना है तो फिर पूरी समझ हो कि मेडिसिन के इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, और फिर अगर मेडिसिन में सेल्फ बिजनेस करना है तो वो भी एक जर्नी है पूरा, विच इज़ नॉट लेस देन एन एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी। बिल्कुल ऐसे ही है। आप क्लिनिक से शुरू करते हैं, फिर आप पहले तो आप जाते हैं फार फ्लंग एरियाज़ के अंदर, बिकॉज रिमोट एरियाज़ में सर्व करते हैं। एग्जैक्टली, आपको कंपटीशन इतना ज़्यादा फेस करना पड़ता है बड़े शहरों में, और फिर उसकी कॉस्ट भी, और डूइंग बिजनेस भी ज़्यादा है। अगर आप वो नहीं अफोर्ड कर सकते तो फिर आप क्या करेंगे? तो वो एक पूरा अगेन पाथ है। देयर आर सर्टन कैरियर्स विच आर नॉट वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड इन पाकिस्तान, उसमें ज़्यादा स्ट्रगल है, तो वहाँ पे आपको अपने लिए मेंटर्स ढूंढने पड़ते हैं। मेंटरिंग इज़ अनदर एलिमेंट कि आप कैसे ढूंढेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। जिस तरह लॉ का प्रोफेशन है, जिस तरह मेडिसिन है, इसमें बहुत ज़्यादा मशरूम ग्रोथ है, लेकिन उसके अंदर राइट काउंसलिंग और राइट मेंटरिंग नहीं है जी। ऑन द अदर हैंड कॉर्पोरेट के अंदर आपको अच्छे प्लेटफॉर्म्स मिल जाते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि आपने करियर चूज़ क्या किया। बिल्कुल ऐसे ही। सो जो आपका सवाल है, अपॉर्चुनिटीज़ आर मैनी, बट यू हैव टू मेक एन एफर्ट। जितना पैसा बच्चा लगाता है ना अपनी पढ़ाई के अंदर, उसका मैं समझता हूँ 10 से 15% बजट अगर वो काउंसलिंग पे भी लगा दे, जो कि एक और ड्रॉबैक है, इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक मैं समझता हूँ, क्योंकि जो पेरेंट्स हैं और इवन जो पूरी फैमिली है एक्सटेंडेड, they don't spend a lot on coaching and counseling. बिल्कुल ऐसे। They are willing to spend a lot on the degree. बिल्कुल। तो अगर आप देखेंगे कि एक बच्चा 1 करोड़ रुपया लगा रहा है अपने अंडर ग्रेड पोस्ट ग्रेड में मिला के, और अगर हम उससे कहते हैं कि जी कोई 2-3 लाख की काउंसलिंग ले लो, तो वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं बिकॉज दे डोंट सी द वैल्यू। जी बिल्कुल। और प्लेटफॉर्म की भी कमी का होता है कि एट टाइम्स कोई प्रॉपर राइट वे नहीं है। इसमें प्लेटफॉर्म्स अब अवेलेबल होते जा रहे हैं, अब फॉरम्स आ गए हैं पाकिस्तान में, बहुत सारे करियर कोचेज आ गए हैं, बहुत सारे इदारे आ गए हैं। जिस तरह
तरह बाहर एडमिशन्स में इदारे हेल्प करते हैं, तो उसी तरह फाइंडिंग जॉब्स और बिल्डिंग रिज्यूमे पे भी बहुत लोग काम करते हैं। तो इनमें कोई कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जो हमारी यूथ देख रही है, कहाँ से हम गाइडेंस ले सकते हैं कि अगर हमें नहीं समझ आ रही कि कौन सा कैरियर आप अपॉर्चुनिटी आप सेलेक्ट करें, तो वो प्लेटफॉर्म ज़रा हमें बताइएगा। देखिए उसमें भी 2-3 एरियाज़ हैं। एक तो है कि अगर आप अपनी CV राइटिंग बेहतर करना चाहते हैं तो उसके कोर्सेज अवेलेबल हैं, वो लिंक्डइन पे भी हैं। लिंक्डइन इज़ अ मैसिव एम्प्लॉयमेंट प्लेटफॉर्म ऑफ पैसिव कैंडिडेट्स। तो उसके अंदर पहले तो लिंक्डइन सिर्फ अपने प्रोफाइल बनाने की इजाज़त देता है, उसके बाद वो अब आपको बहुत सारे लिंडा के, उनका एक प्लेटफॉर्म है लर्निंग का जो लिंडा कहलाता है, जी जी, उसके प्लेटफॉर्म के थ्रू कोर्सेज भी ऑफर करता है विच आर वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, दे नॉट एक्सपेंसिव। ठीक तो आप अपनी CV राइटिंग भी सीख सकते हैं, गिविंग इंटरव्यूइंग टेक्निक्स भी सीख सकते हैं। बिल्कुल। आप उसके अंदर स्कोप भी देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ, फॉर एग्जांपल आप उस पर अपना एक पेड प्रोफाइल बना दें तो आपकी विजिबिलिटी जॉब्स की बढ़ जाती है। बिल्कुल। अगेन नॉट वेरी बिग इन्वेस्टमेंट। हाँ, लोगों का ख्याल है कि जी जब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म आ जाएगा तो कोई हज़ारों कॉस्ट, हाँ कॉस्ट, बट अगर आप जाके इन रियल टर्म्स देखें तो चंद $100 खर्च के आपकी जो जॉब की आउटरीच है वो 10 टाइम्स 20 टाइम्स बढ़ सकती है। बिल्कुल। दिस इज वर्थ द इन्वेस्टमेंट। $100 इज नथिंग। लाइक आप 28-30 हज़ार रुपए की बात करें विच इज द कॉस्ट ऑफ अ ड्रेस, बट ओरिएंटेशन को हमें शिफ्ट करना पड़ेगा। पिक्चर तो उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। एग्जैक्टली। सिमिलरली अगर आप इंटरनेशनल मार्केट्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आई वुड रिकमेंड गो टू अटेंड सर्टेन ईदर इंटरनेशनल फोरम्स और कॉन्फ्रेंसेस और प्लेटफॉर्म्स और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग्स। गो एंड अटेंड दोस। अगर आपने टर्की में जाके काम करना है, दुबई में जाके काम करना है, मलेशिया जाके तो उनकी आपको प्लेटफॉर्म्स का पता होना चाहिए। यू हैव टू बी विजिबल इन दोज कंट्रीज। सो सीकिंग अ जॉब फ्रॉम हियर वर्सेस सीकिंग अ जॉब सिटिंग इन दैट कंट्री, इट्स स्पेंडिंग अ कपल मंथ्स देयर इज वर्थ द एफर्ट। बिल्कुल। अच्छा, वो भी ट्रैवल लेयर और टूरिज्म से ज़्यादा इस पे ज़रूरी है कि आप अपने कैरियर के पहले 5-6-10 सालों और वहाँ जाएं जहाँ पे आपका थोड़ा सा रेफरल नेटवर्क मौजूद हो। उन कंट्रीज़ में टारगेट उसको करना चाहिए जहाँ पे आपका कोई नेटवर्क हो, गाइड यू इंक्लूडिंग योर फैमिली, योर फ्रेंड और योर प्रोफेशनल एलुमनाई। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसको एक्सप्लोर प्रोफेशनल तरीके से करें। बिल्कुल ऐसे ही है, बिकॉज ये एक बहुत बड़ी साइंस बन चुकी है। बिल्कुल ऐसे। जॉब एक्सप्लोरेशन नेटवर्किंग के बगैर नहीं होती। बिल्कुल। नेटवर्किंग इज बोथ एन आर्ट एंड साइंस नाउ। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसमें तो आपकी वो एक बड़ी स्पेशलिटी आपने डेवलप किया है, ह्यूमन कैपिटल फोरम। तो उसके बारे में ज़रा बताइएगा कि उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे और किन किन शहरों में आपने अभी तक लॉन्च कर चुके हैं और इसमें किन और कंट्रीज़ में आपने काम कर रहे हैं, तो उसका ज़रा बताइएगा कि ह्यूमन कैपिटल फोरम का क्या ऑब्जेक्टिव है और किस तरह हम उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। सो ह्यूमन कैपिटल फोरम, मैं जब सिंगापुर से वापस आया था in 2012, I found the forum and it has 3 chapters in Pakistan. One is PHCF पाकिस्तान ह्यूमन कैपिटल फोरम लाहौर चैप्टर, उसका नाम है मुगल चैप्टर। इसी तरह इस्लामाबाद में मागला चैप्टर है, कराची में मेरान चैप्टर है। ठीक है। बनाया इसलिए था, ऑब्जेक्टिव्स के 4 थे। एक तो ये वांटेड टू क्रिएट अ लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर बेस्ट प्रैक्टिस शेयरिंग। सो हम ये अभी भी करते हैं और पिछले आप समझ लें कि 13 साल से कर रहे हैं। बिल्कुल। जो लीडिंग कंपनीज के MDs हैं, CEOs हैं, डायरेक्टर्स हैं, डिफरेंट फंक्शनल हेड्स, उनको बुलाते हैं और उनको पैनल्स में भी बुलाते हैं, कॉन्फ्रेंसेस में या सिंगल स्पीकर के तौर पर। There is an audience of 200-300 people in different clubs and hotels, which is done quarterly in Pakistan. उनको हम फिर obviously उन topics के ऊपर बड़ी अच्छी प्रोडक्टिव डिस्कशन होती है, आइडियाज़ जनरेट हो रहे होते हैं, लर्निंग हो रही होती है उन कंपनीज की बेस्ट प्रैक्टिसेस के ऊपर। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये था कि जॉब्स की विजिबिलिटी हो। तो जो हमारे मेंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल लाहौर का जो चैप्टर है उसमें 1000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं। दे आर member organizations as well as individuals as well as corporate students जो अभी fresh graduates के terminal semesters में या graduate कर चुके हैं। उनको फ़ायदा ये होता है कि there is a huge visibility then of the jobs, opportunities का भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। Exactly। जो रिक्रूटर जॉब अखबार में नहीं पोस्ट करेगा, at times अपनी वेबसाइट पे भी सारी नहीं पोस्ट करते, बिल्कुल। उससे ज़्यादा वो इनसाइड these chapters और forums पोस्ट करेगा, उसको पता है relevant audience मिल जाती है। तो there are like 500 to 600 job postings every month that we keep in these forums and also discuss through referrals के कौन सा बंदा कहाँ पे कर रहा है और फिर बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, अपॉर्चुनिटी आ सकती है। So and it is a free of cost service, we don't charge for any posting। अच्छा, इसका कोई फ्री ऑफ कॉस्ट है? इसकी मेंबरशिप है छोटी सी, बट दैट इज आल्सो टू अटेंड एक्चुअल सेशंस। अच्छा। बट ऑनलाइन एंट्री उसके बाद फ्री है, उसके बाद शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फ्री है। थर्ड, हमने इसका ऑब्जेक्टिव ये रखा था कि जो एक्सपैट्रिएशन है पाकिस्तानी टैलेंट उसमें हेल्प कर सकें। ठीक है। तो फिर हमने इस फोरम का एक चैप्टर बनाया दुबई में। अच्छा, दुबई में भी इस काम कर रहा है और उसका नाम रखा PHCF मीना चैप्टर। तो मीना में जो गल्फ के 12 मुल्क हैं
जिसमें सारी अरब कंट्रीज भी आ जाते हैं, नॉर्थ अफ्रीका की भी कुछ मुल्क आ जाते हैं, तो उनको हमने इकट्ठा किया और वही ऑब्जेक्टिव के उधर की लोगों को कनेक्ट किया जाए, अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं उसमें अपॉर्चुनिटी ऑफ जॉब के अलावा अपॉर्चुनिटी ऑफ बिजनेस भी हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर इन्वेस्टर्स हैं वो फॉर एग्जांपल कोई इन्वेस्टमेंट टैक्स चाहिए या अगर किसी इन्वेस्टी को इन्वेस्टर चाहिए तो वो सारे कनेक्शन ब्रिजिंग के हम प्रोवाइड कर रहे हैं उस फॉरम के थ्रू। उसी तरह इस फॉरम का एक चैप्टर न्यूयॉर्क में है, PHC of North America chapter. ठीक है। We have another chapter in Far East. अच्छा। Which is for APAC region. अच्छा। Asia Pacific. ठीक है। And then we have a small chapter in Europe as well. तो ये 7 बन जाते हैं, 4 outside Pakistan, 3 within Pakistan. ठीक है। Again the whole इसके बन के 10,000 members बन जाते हैं total, लेकिन the objective was कि कॉर्पोरेट के लोगों को कनेक्ट करें बिल्कुल, और एक पॉजिटिव साइड दिखाएं पाकिस्तान की फॉर पीपल आउटसाइड पाकिस्तान एंड विद इन पाकिस्तान एंड आल्सो विद इन पाकिस्तान। तो डिग्रीज की बात करते चलें तो एक बहुत एक आप कह सकते हैं हॉट टॉपिक भी कह सकते हैं कि डिग्रीज वर्सेस स्किल्स। अब हमारी यूथ जो है जो है करंटली विलिंग टू परसू कैरियर्स या विलिंग टू अंडरगो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, तो उनको ये एक पहले तो जो हमारी जनरेशन थी उनको कहता था कि डिग्रीज मैटर करती हैं, और अब मी माई सेल्फ बीइंग अ डॉक्टर तो डिग्रीज तो नो डाउट दे डू होल्ड एन इम्पॉर्टेंस, लेकिन वर्सेस स्किल तो वो कितना इंपॉर्टेंट एक बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि एक मशरूम ग्रोथ ऑफ MBAs फिर MBBS और अब तो डिग्री वर्सेस स्किल्स। आप लोग एज बीइंग लीड ऑफ HR तो क्या आप लोग देखते हैं कि आइदर डिग्री डज मैटर और स्किल्स और बोथ, तो इसके बारे में थोड़ा सा ज़रा बताएं। आई थिंक अगेन वेरी गुड डिस्कशन। इसके अंदर डिपेंड करता है आपकी लाइफ की सर्कमस्टांसेस क्या हैं। अगर तो यू वांट टू हैव अ क्विक प्लग इन इनटू अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज तो सर्टिफिकेशंस आर गुड इनफ, बिकॉज आप वो स्किल जल्दी एक्वायर कर लेते हैं और वो आपको 3, 4, 5 साल की डिग्री नहीं करनी पड़ती और आपकी इन्वेस्टमेंट भी इसके अंदर कम होती है। तो यूरोप और वेस्ट तो बहुत पहले स्किल बेस्ड मार्केट पे शिफ्ट कर चुके हैं बिल्कुल, लेकिन उधर सर्कमस्टांसेस डिफरेंट हैं। उधर यू हैव टू ऑब्टेन अ लोन टू गेट एजुकेशन, पेरेंट्स आर नॉट सपोर्टिंग यू मोस्ट ऑफ द टाइम। इफ स्टेट फंडिंग इज अवेलेबल दैट्स अ ब्लेसिंग, इफ इट इज नॉट 18 ऑनवर्ड्स यू आर ऑन योर ओन मोस्टली। इन पाकिस्तान अगर मैं इसको लॉन्ग टर्म में देखूं तो आपके पास अगर अपॉर्चुनिटी है फंडिंग की टू गेट अ डिग्री, इट वुड हेल्प यू फॉर लाइफ। सो यू डोंट गेट नॉलेज टू एक्चुअली वर्क ऑन इट। यस, ठीक है, इट गिव्स यू अ फिलॉसफी ऑफ लाइफ। एक पूरा आपको एक पैराडाइम शिफ्ट मिलता है क्योंकि वो आपको बिजनेस की तरफ भी लेके जा सकती है और वो आपकी बेसिक नॉलेज जो है वो उससे बिल्ड हो रही होती है। तो एक अंडरग्रेड प्रोग्राम किसी भी डिसिप्लिन में जहाँ पे आप नॉलेज एक्वायर करना चाह रहे हो वो कर लेना चाहिए जिंदगी में, बट नॉट नेसेसरली इनिशियल ईयर्स में ही हो, जब आप अफोर्ड कर सकें। लेट्स कीप इट वेरी सिंपल। अ लॉट ऑफ पीपल इन द लोअर मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास they can't afford such universities, and despite not affording that they push their parents to get loans, and then even after getting the degree they struggle to get jobs. ये एक बड़ा डिलेमा है। सो उनको फिर उस वक्त रियलिस्टिक होना चाहिए कि मैं जॉब कौन सी ऐसी जॉब्स हैं जो स्किल बेस में ले सकता हूँ और वो कौन सी स्किल्स जो आपको फ्यूचर में भी हेल्प करें। हाँ, सो दैट ब्रिंग्स मी डाउन टू इवन नॉन वाइट कॉलर जॉब्स। लेकिन देयर आर लॉट ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, ठीक है, सिर्फ पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया में इंक्लूडिंग यूरोप, उनकी अपनी वैल्यू है और उसकी बेस पे इमिग्रेशन भी मिल जाती है। हाँ, बिल्कुल ऐसे। सो अब मैं एग्जांपल दूंगा हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, उसके अंदर एक इंस्टीट्यूशन है गौतम हॉस्पिटैलिटी के कोर्सेज कराता है। वी एक्सपोर्ट अ लॉट ऑफ शेफ्स फ्रॉम Pakistan, and they are also not women, also men, yes, because you know chef is a big industry, obviously there's a huge demand for male export of workforce. ऐसे ही है, बिल्कुल इसी तरह fashion and design है। lot of people are doing diplomas in fashion and design, and they're actually excelling at that, also becoming entrepreneurs, because उसके लिए जो initial capex requirement है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। Similarly, it could be media, it could be becoming a strong like blue collar workforce for the international market. बिल्कुल ऐसे ही। So प्लम्बिंग से लेके ये जो कारपेंटर्स बन रहे होते हैं बहुत सारे इस तरह की एक्सपर्टीज़, फिर IT की एक्सपर्टीज़। IT का एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है क्योंकि आजकल लगता है इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और एक तरफ से लगता है कि एवरीबडी इज़ लाइक विशिंग टू गो टू IT सेक्टर, तो उसमें भी जाहिर है कि हमें यही देखना है कि स्किल लेवल बहुत मैटर करता है। उसमें लैंग्वेज के कोर्सेज हैं बहुत सारे जो वो आप और वो ऑफर किए जा रहे हैं, पाकिस्तान में भी किए जा रहे हैं, वो आप उसको बड़ी जल्दी एक्वायर कर सकते हैं। एंड देन यू वंस यू हैव अ जॉब, then I would recommend कि if you can save some money and then use your own money to do a higher education, तो I think वो ज़्यादा sustainable है और long lasting है। अगर आप wait करते रहेंगे कि मुझे अब तक
एजुकेशन की और अपॉर्चुनिटी फिर मैं मिलेगी कोई तो आगे मुझे scale- वर्क अपॉर्चुनिटी मिले, बिल्कुल वो ऐसे ही, ज़रूरी नहीं है कि नहीं आप है, इसी सीरीज से जाएं, बिल्कुल ऐसे ही ये ऑर्डर चेंज भी हो सकता है, थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, बट यू हैव टू मेक एन एफर्ट। तो आजकल के जिस तरह कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में भी हमें पता है कि हायर एजुकेशन नॉट एट ऑल, क्योंकि फाइनेंशियल क्रंच भी बहुत ज़्यादा है, एंड यू नो अफोर्डिंग जॉब्स एंड डूइंग हायर एजुकेशन साइमल्टेनियसली इतना शायद बहुत सारे लोगों के लिए इफेक्टिव ना हो। तो आपने बताया कि लंदन मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी से आपने MS किया हुआ है, तो उसके बारे में बताइएगा कि हाउ हैज़ दैट इम्पैक्टेड योर कैरियर, और आप जब यहाँ पर वापस आए तो व्हाट मेड यू थिंक यार हाँ वाकई इट शुड बी डन, और वो क्या कंपेलिंग चीज़ है जो आपको लगता है कि हर बंदे को एक दफ़ा एक्सपोजर या हायर एजुकेशन में ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए? आई वुड से कि डेफिनेटली करना चाहिए अगर आप अफोर्ड कर सकें। बाहर जाने का मकसद सिर्फ नौकरी लेना नहीं है, बाहर जाने का मकसद एक और कल्चर से अपने आप को आश्नास कराना है, यू गेट फेमिलियराइज्ड विद इंटरनेशनल, बिल्कुल ऐसे देन यू मेक अ नेटवर्क। सो जिस क्लास में मैं था उस क्लास में 70 कंट्रीज़ की नेशनलिटीज़ थी। अब अगर लेट सपोज कि मैं पाकिस्तान आके ट्रेडिंग करनी शुरू कर दूँ तो दो 70 कंट्रीज आर ओपन टू माय एक्सपोर्ट आइडियाज एंड आल्सो इंपोर्ट आइडियाज। सो जो नेटवर्क है दैट रियली हेल्प्स, इट इज स्टिल हेल्पिंग मी। अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स वर अरबिक, अ लॉट ऑफ देम वर यूरोपियंस, दे आर स्टिल इन द मार्केट एंड दे हैव ग्रोन ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट 20-25 ईयर्स। सो मैं समझता हूँ कि बेस्ट तो जो कल्चर की नॉलेज है जो आप एक्वायर करते हैं, लैंग्वेजेस, सो इफ यू आर गोइंग टू लाइक अनदर लैंग्वेज कंट्री यू एक्वायर अ लॉट मोर डाइवर्स, कल्चर भी ज़ाहिर है डाइवर्सिफाई होगा, आपको बहुत चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं। सो आजकल की जो नई जनरेशन है उनको जो 2-3 लैंग्वेजेस मेरे ख्याल में सीखनी चाहिए। इंग्लिश तो ऑब्वियसली एक बेसिक मस्ट लैंग्वेज है, नॉलेज उसकी होनी चाहिए, प्रोफेशनल लेवल की होनी चाहिए, बट अदर देन दैट चाइनीज़, because a lot of Chinese trade companies are in Pakistan. Definitely, अब चाइना का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस भी है पाकिस्तान। इन्वेस्टर्स आते हैं यहाँ पे, उनसे बात करने के लिए हमें ट्रांसलेटर्स रखने पड़ते हैं, तो व्हाई नॉट हमारा अपना वर्कफोर्स उसको चाइनीज आनी चाहिए, एक्वायर करे, और फिर उससे जो अपॉर्चुनिटीज उनको मिलेंगी, दे कैन गो टू वर्क इन द लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, वन ऑफ द लार्जेस्ट डेफिनेटली। सो चाइनीज आर यू नो दे स्ट्रगल टू फाइंड दोस पाकिस्तानीज जो उनसे बात कर सकें। बिल्कुल ऐसे ही है। इस तरह के अगर आप देखें कि फ्रेंच लैंग्वेज या जर्मन, तो आइदर आपको एक स्किल यूरोप के अंदर फ्रेंच बहुत ज़्यादा, एंड अनदर लैंग्वेज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ मिडल ईस्ट के साथ हमारे ताल्लुकात बड़े अच्छे होते जा रहे हैं। तो आई वुड से अरबिक, बिकॉज अरबिक अगेन इफ़ यू अगर आप उनकी जॉब डिस्क्रिप्शंस पढ़ें जो वो एडवर्टाइज करते हैं, उसमें एक लास्ट लाइन वो होती है जो 90% को डिस्क्वालीफाई करती है। बिल्कुल अरबिक कहते हैं जी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इन अरबिक। अब इफ़ यू कैन नॉट राइट एंड स्पीक इन अरबिक तो फिर क्या होगा, वो कोई लेबनीज ले जाएगा वो जॉब, वो इजिप्शियन ले जाएगा, बिल्कुल, क्योंकि देयर आर लो इनकम अरबिक कंट्रीज इन दैट रीजन एज वेल। यस, सो दे हैव एन एडवांटेज इन अरबिक लैंग्वेज, बिल्कुल ऐसे ही है। तो आई वुड से कि अच्छा अगेन वो भी कोई इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है, डिग्री 5 मिलियन की, लैंग्वेज कोर्स परहैप्स 50,000 का, 1 लाख का, मैक्सिमम इतना ही होगा। यंग एज में आपकी लर्निंग एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल ऐसे ही। लर्निंग कर्व आपका स्टीप होता है, तो व्हाई नॉट पुट दिस टाइम इनटू प्रोडक्टिव एफर्ट्स, एक आधी लैंग्वेज एक्स्ट्रा सीखें, स्पेशली इन मुल्कों में जहाँ पे आप जाना चाह रहे हैं, उस तरह की लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। सेकेंडली आईटी स्किल्स आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, बेसिक आईटी स्किल्स की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। अब जाहिर है जो एडवांसमेंट्स आ रही हैं टेक्नोलॉजी में, एआई के टूल्स की अंडरस्टैंडिंग सेवी एज वेल, एग्जैक्टली एआई के टूल्स की अंडरस्टैंडिंग बड़ी ज़रूरी है, और वो सिर्फ आपके लैपटॉप पे नहीं, आपके फ़ोन पे हर वक्त आपके साथ मौजूद है। प्रिसाइसली, सो एंड दैट हैज़ गिवन यू अपॉर्चुनिटीज़ फॉर फ्रीलांस वर्क एज वेल। तो वो जो आपने कहा था ना कि अगर नहीं अफोर्ड कर सकते तो जो फ्रीलांस वर्क है वो सारा आप के थ्रू हर चीज़ प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है। आपने अपनी स्किल, अपना प्रोफाइल वहाँ पोस्ट किया और आपको कंपैरेटिव बिडिंग के थ्रू इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज आप एक्सपोज्ड, बिल्कुल ऐसे, दैट इज आल्सो अ बिग वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल ऐसे ही है। तो जिस तरह आपने बताया कि HR में आपका बड़ा एक्सपीरियंस है, तो वहाँ पे बताइएगा कि इंटरव्यू एक जब आप लोग लेते हैं तो फॉर द रिक्रूटमेंट पर्पस, तो इंटरव्यू में आप लोग क्या चीज़ें असेस कर रहे होते हैं एज अ फ्रेश ग्रेजुएट हु इज़ विलिंग टू वर्क देयर इन एन ऑर्गेनाइजेशन? तो इंटरव्यू स्किल्स आपको क्या लगता है कि कहाँ पे यू नो वी नीड टू वर्क ऑन, और किन किन चीज़ों के ऊपर हमें लगता है कि आपको लगता है कि वो चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं फ्रॉम अ पर्सन हु इज़ यू नो डीलिंग विद HR? देखें, स्किल और नॉलेज तो वो स्टूडेंट एक्वायर करके आया होता है, उसकी रिफ्लेक्शन उसके CGPA में है या उसके ग्रेड्स, वो भी अच्छा होना चाहिए एकेडमिक, बट जो तीसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है वो उसका एटीट्यूड है। तो अगर उसका राइट एटीट्यूड टू वर्क नहीं है, और उसके बड़े अर्ली सिम्टम्स मिलने शुरू हो जाते हैं फ्रॉम द टाइम दैट पर्सन इज कम्युनिकेटिंग टू यू, ऐसे ही है, आपसे आप कितना इंटरेस्ट शो कर रहा है इवन बिफोर इंटरव्यू, डेफिनेटली टाइमली कम्युनिकेट कर रहा है, आप जो डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन आप मांग रहे हैं वो टाइमली प्रोवाइड हो रही है, बिल्कुल प्रोफेशनली प्रोवाइड हो रही है।
बहुत दफ़ा ऐसा होता है मैं स्ट्रगल करना पड़ता है, इंटरव्यू राइट टाइम पे नहीं शुरू होते बिकॉज कैंडिडेट्स आर नॉट देयर ऑन टाइम. ऑन टाइम. सो टाइम मैनेजमेंट. टाइम मैनेजमेंट एंड दैट रिक्वायर्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ योरसेल्फ. यस. आर यू प्रिपेयर्ड, विच मीन्स आपको लोकेशन पिन से लेके राइट इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपनी पता है या नहीं पता. सो दे डोंट डू देयर स्पेड वर्क प्रॉपर्ली. तो जब आप इंटरव्यू में एक कॉमन सवाल ये होता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट अस. Half of the candidates don't have that right answer for that. And they would say, I didn't get time to actually study about your company. Then why have you applied for the job? Yes. ये बड़ा critical academics तो they do matter, लेकिन interview from a perspective of that, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कि आपको पता तो हो कि आप लेने क्या जा रहे हैं. आपकी प्रिपेयर्डनेस लेवल उससे इंडिकेट हो रहा है, आपका इंटरेस्ट लेवल उससे इंडिकेट हो रहा है. फिर आपको अगर मैं कहूँ कि जी 2 मिनट के अंदर यू गिव मी अ ब्रीफ स्नैपशॉट ऑफ योर प्रोफाइल, दे हैवंट प्रैक्टिस दैट. तो उन्होंने समराइज ही नहीं किया होता अपने प्रोफाइल को. स्ट्रेंथ एरियाज पूछें तो वो 2-3 स्ट्रेंथ्स जो हैं वो प्रॉपरली डिफाइंड नहीं होती. उसके साथ रिलेटेड एग्जांपल्स नहीं बता सकते. अगर एक बंदा कहता है कि फॉर एग्जांपल मेरा अटेंशन टू डिटेल बड़ा स्ट्रांग है, ठीक है, या आई एम अ गुड कम्युनिकेटर. अच्छा, गिव अस एन एग्जांपल ऑफ गुड कम्युनिकेशन. दे वुड नॉट टेल यू कि उन्होंने कभी पता नहीं होगा किसी प्लेटफॉर्म पे एक्सेल किया है, किसी सोसाइटी के प्रेसिडेंट रहे हैं, कुछ लिखा है, रिटन कम्युनिकेशन. दे डोंट इवन लिसन टू यू प्रॉपर्ली. सो वो जो पूरी कम्युनिकेशन एम्बिट है वो तो वही चैलेंज हो जाती है. Then they talk about those projects that they have written on the CV. ये भी एक बड़ा एक मेजर मेरा रहा है कंसर्न स्टूडेंट्स के बारे में. I have interviewed thousands of them for management trainee programs. They do not know what is written in their CV. So I would rather मेजर ये तो एक मसला है कि अगर आपको अपने CV का ही नहीं पता, I would rather tell them not to mention those projects that they have not done for themselves. होता ये कि 4-5 बच्चे ग्रुप्स में प्रोजेक्ट्स कर लेते हैं. अब उसमें से 3 फ्री राइडर के रोल में कर रहे होते हैं, उनको समरी सिर्फ पता होती है बट उनको डीप डाइव नहीं किया होता. सो अगर आपने डीप डाइव नहीं किया हुआ, विच मीन्स अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का प्रोजेक्ट करके आए और मैं आपसे उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछ लूँ और उसी फंक्शन का पूछ लूँ जिसके बारे में प्रोजेक्ट किया था, और आप कह रहे हैं कि जी आई कैन नॉट नाउ रिकॉल, तो दैट डजंट मेक सेंस. सो ये बड़ी बेसिक चीज़ें हैं कि प्रिपेयर्डनेस, मेंशन व्हाट यू हैव डन, don't say anything, and it should be original as well. आपको उस चीज़ का पता भी हो that so you know inflated CV नहीं चाहिए, exaggerated नहीं चाहिए, realistic चाहिए. अच्छा, उसके बाद जब आपको एंड में मौका दिया जाए कि अब आप कोई सवाल कर लें, so you have a question, people are not prepared again, and they would simply say I cannot think of a question at this moment. Now that again doesn't show interest because आपने ना ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की का सोचा, ना फ्यूचर प्लान्स का पूछा, के बारे में आपको पता है बिल्कुल, ना आप उस इंडिविजुअल के बारे में, हालांकि लिंक्डइन पे मौजूद है वो इंडिविजुअल, तो आपने उसके बारे में भी आपको बैकग्राउंड होना चाहिए कि वो किस. सो आई वुड एडवाइज अगर कोई इंटरव्यूअर कोई आपको कॉल कर रहा है या रिक्रूटर कॉल कर रहा है, उससे ये तो पूछेंगे इंटरव्यूअर कौन है, ताकि आप उस इंडिविजुअल या पैनल के बारे में थोड़ी, और इसमें कोई हर्ज नहीं है, ये कोई सिफारिश नहीं है. इट इज़ अबाउट शोइंग रिस्पेक्ट टू देयर प्रोफाइल एंड देन लिंक द क्वेश्चन दैट यू वुड आस्क टू देयर प्रोफाइल अचीवमेंट और द कंपनी अचीवमेंट. दैट वुड रियली मेक अ लास्टिंग इम्प्रेशन. सो ये सारी चीज़ें, और ये बड़ी बेसिक चीज़ें हैं, बट अगर आपने ये नहीं किया हुआ, यू डोंट स्टैंड अ चांस बिकॉज somebody else would have done that research. So they stand a better chance. बिल्कुल ऐसे ही है. नंबर्स में मैं आपको एक एग्जांपल देना चाह रहा था कि देयर आर सो मेनी MNCs जो thousands में कैंडिडेट्स को इंटरव्यू करती हैं जस्ट फॉर वन पोजीशन. तो आजकल जाहिर है जॉब कंपटीशन इज वन पोजीशन वर्सेस thousands ऑफ कैंडिडेट्स. मोस्टली जो सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड एम्प्लॉयर है, तो आपका जो चांस है ना is 1 divided by 1000. So 0.001%. So you have to be there, you have to be very very careful. बिल्कुल ऐसे ही. So it's not only the GPA that's going to land you there. हाँ, so definitely एक whole package है, और आपका उसमें academics भी मैटर करते हैं, आपकी overall personality and how do you handle the stressful situations. So जाहिर है वो एक पूरा एक पैकेज मिले तो. Third component assessment का आजकल आ गया है. There are simulated tests which are computer and AI based. वो टेस्ट जो हैं वो, अगर फॉर एग्जांपल आप बिजनेस के स्टूडेंट है तो फाइनेंशियल स्टॉक मार्केट का सिनेरियो भी हो सकता है. इट कुड बी अ 30 to 40 मिनट गेम जिसके थ्रू आपकी सारी फंक्शनल और कोर कॉम्पिटेंसीज असेस टेस्ट हो जाती है. बिल्कुल ऐसे. और उस पर आपने नंबर्स पे डिसीजन लेना है. अगर आपने एनालिटिकली अपने आप को इसके लिए तैयार नहीं किया हुआ, सो गुड बिजनेस स्कूल्स प्रिपेयर देम एंड अदर यूनिवर्सिटीज दे प्रिपेयर देम फॉर दोज असेसमेंट्स. बिल्कुल ऐसे. एंड देयर आल्सो रोल प्लेस. सो यू नो यू माइट बी गिवन अ रोल टू प्ले. Yes. So you have to act according to the situation. Exactly. ये जो अच्छा ये जो पूरा असेसमेंट का क्राइटेरिया है, इसका मिक्स अगर आपको नहीं पता, again you are not there. बिल्कुल ऐसे ही है. So you fall short of the target. So those who excel have actually done ample practices and they know कि
उनको काफ़ी इनसाइड इन्फॉर्मेशन होती है कि वो किन किन चीज़ों के ऊपर हमें स्ट्रेस देना है एंड व्हाट डू वी नीड टू नो बिफोर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू एंड दैट्स द राइट जॉब इंटेल इफ यू डोंट हैव द इंटेल सो देयर इज नो you पॉइंट don't have the chance. डेफिनेटली सो आपने बताया कि आपने बिजनेस स्कूल से भी पढ़ाया हुआ है तो मतलब लाइक नस्ट एंड फास्ट तो वहाँ पे बताइएगा कि हाउ डू यू सी द स्टैंडर्ड ऑफ आवर यूनिवर्सिटीज़ एज़ कम्पेयर टू यूनिवर्सिटीज़ अब्रॉड और यू नो स्टूडेंट्स हु विश टू अंडरगो कैरियर्स इन पाकिस्तान और अब्रॉड तो बाहर जाने में क्या एडवांटेजेस हैं एंड हाउ टू सेलेक्ट द यूनिवर्सिटी द बेस्ट यूनिवर्सिटी कि अगर हम वो किस शहर में भी हैं तो वहाँ पे आप बताएं कि हैविंग एक्सपीरियंस यू नो टीचिंग डिफरेंट डिसिप्लिन्स इन बिजनेस स्कूल्स तो कितना ज़्यादा मैटर करता है पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ का लेवल क्या और यू नो यूनिवर्सिटीज़ अब्रॉड तो कितना डिफरेंस है? आई थिंक एकेडमिकली वी आर नॉट बैड. हमारे जो ये टॉप बिजनेस और IT और इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटीज़ हैं इवन मेडिकल द फैकल्टी इज़ गुड मोस्टली दे आर फॉरेन क्वालिफाइड. प्रॉब्लम ये आता है कि आप किस डिग्री को लेके बाहर कहाँ जा रहे हैं. बिल्कुल अगर आपने ये होमवर्क पहले कर लिया हो ना जैसे हमने पहले बात की थी एकेडमिक काउंसलिंग अगर आपकी ठीक हुई है और आपको पता है कौन से इमिग्रेशन प्रोग्राम्स हैं या HB1 वीज़ा वहाँ पे किस प्रोफेशन में है ज़्यादा स्कोरिंग मिलेगी आपको then you stand a chance. It's not about कि आपने फास्ट से किया या नस से किया. If you have a higher education certified degree, हायर एजुकेशन कमीशन का नाइस प्रोग्राम है उसके बाद मैटर ये करता है कि आपने किस पर्टिकुलर प्रोफेशन को टारगेट करना है. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ में कुछ मैं बताइए एडवांटेज है कि उनकी एलुमनाई बाहर भी बैठी बहुत स्ट्रॉन्ग है जी तो वो फिर ऑब्वियसली यू नो स्टैंड अ बेटर चांस रेफरल आपको मिल जाता है. बिल्कुल ऐसे ही बट देयर आर सो मेनी ग्रेजुएट्स दैट आई हैव सीन दैट दे हैव डन इट फ्रॉम Tier 2 यूनिवर्सिटी एंड दे हैव एक्सेल्ड. They were top 10 percentile of the class and they were still able to make a mark outside क्योंकि फिर उन्होंने मेहनत की. हाँ ये डिपेंड करता है कि फिर आपकी पोस्ट डिग्री जो आप करना है एफर्ट करें that matters a lot. That matters but post डिग्री तो I would suggest कि वहाँ जाके करें जहाँ पे आपने अपना करियर और अपनी इमिग्रेशन के बाद लाइफ बनानी है. सो आई वुड से कि अंडरग्रेड पाकिस्तान से करें दैट्स आल्सो कॉस्ट इफेक्टिव एंड देन यू आल्सो गेट मैच्योर विद द पैसेज ऑफ टाइम. बट पोस्ट ग्रेड बिकॉज द प्रॉब्लम इज कि अगर आप कनाडा ऑस्ट्रेलिया या UK US को देखें तो जो टर्मिनल डिग्रीज हैं ये सारे मुल्कों का अपने मुल्क के यूनिवर्सिटीज़ की तरफ बहुत इंक्लिनेशन है बहुत ज़्यादा है. बिल्कुल. सो फॉर एग्जांपल कनाडा ये कहता है कि अगर आपने हमारी टर्मिनल डिग्री नहीं की तो यू आर गुड फॉर नथिंग. दे वुड नॉट इवन एक्सेप्ट गिव मोर वेटेज टू इवन अमेरिकन्स. हाँ बिल्कुल ऐसे ही. सो अगर आपने कैनेडियन मार्केट में जाना है सो इट्स बेटर टू सेव मनी आफ्टर द अंडरग्रेड ट्राई टू पेनिट्रेट इनटू देयर प्रोग्राम्स एंड इट कुड बी इवन अ जॉब. ठीक है आपको स्पॉन्सर्स भी मिल जाते हैं. उसके बाद 1-2 साल वर्क एक्सपीरियंस लें लैंग्वेज सीखें. उसके बाद अगर आप वहाँ की कोई यूनिवर्सिटी की फंडिंग लेते हैं और थोड़े से पैसे अपने भी लगा देते हैं तो आई थिंक इट्स अ फार मोर बेटर प्रोडक्टिव अप्रोच देन जस्ट स्पेंडिंग ऑल द मनी इन पाकिस्तान फर्स्ट. सिमिलरली आप जापान देखें ऑस्ट्रेलिया देखें चाइना a lot of people are going in this way. मिडल ईस्ट में भी they are going there first and then they are actually striking right opportunities in the post graduate. हमारे मुल्क में जरा पोस्ट ग्रेजुएशन को for good to have के बजाय वो must to have कर लिया. बिल्कुल ऐसे. It's not must to have. 3 से 4 साल की ग्रेजुएशन is more than enough. बिल्कुल ऐसे. मेडिसिन में तो बड़ा कॉमन है कि आप 4-5 साल का अपना MBBS करते हैं और उसके बाद बाहर चले जाते हैं. FCPS या मास्टर्स या कोई और स्पेशलाइजेशन बाद में होती है. बिल्कुल. सो व्हाई नॉट ऑन अदर एरियाज. IT का 4 साल का एक्सपोजर बहुत मोर देन इनफ. बिल्कुल ऐसे. आई वुड से बिजनेस का 4 साल का एक्सपोजर बहुत है. इनफैक्ट अगर मैं पाकिस्तान के टॉप बिजनेस स्कूल्स की बात करूँ तो लम्स का अंडरग्रेड का जो बच्चा है उसकी ज़्यादा वैल्यू है एज कम्पेयर टू लम्स के पोस्ट ग्रेड के बच्चे की. बिकॉज जो पोस्ट ग्रेड का बच्चा है उसको तो बहुत ही डाइवर्सिफाइड बैकग्राउंड से आए होते हैं और उन्होंने उतनी रिगर 1-1.5 साल में नहीं देखी होती जो 4 साल के बच्चे ने देखी होगी. बिल्कुल ऐसे ही. सो यू हैव टू देन सी कि वो उसका टोटल जो लोड है क्रेडिट आवर्स का वो कितना रिगरस एकेडमिक और नॉन एकेडमिक प्रोग्राम से गुजरा है. दैट रियली चेंजेस दैट पर्सनैलिटी. सिनेरियो बिल्कुल ऐसे ही है. बिल्कुल ऐसे ही है. सो कमिंग बैक टू द ट्रेनिंग प्रोग्राम जिस तरह आपने बात की कि HR में आप करते हैं तो वहाँ पे क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं आफ्टर बीइंग रिक्रूटेड तो एज बीइंग इन अ लीडरशिप रोल तो वहाँ पे यू नो टू हाउ टू इंस्पायर अदर्स और मोटिवेटेड कैसे रखें अपने आप लोग जो एम्प्लॉइज़ को मोटिवेट कैसे रखते हैं कंसिडरिंग द इन्वायरमेंट के सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग एक बहुत चैलेंजिंग इन्वायरमेंट है. सो हाउ डू यू कीप एवरीथिंग ऑन स्मूथ ऑन ट्रैक एंड कीप एवरी द स्टाफ मोटिवेटेड. अच्छा मोटिवेशन का जो लफ्ज़ आप यूज़ करें उसको HR में और ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एंगेजमेंट कहते हैं. एंगेजमेंट. उसके बकायदा सर्वेज होते हैं सर.
you measure the engagement level of your employees. It's very important, very important because these आपने उनका स्ट्रेस लेवल मैनेज करना है, ट्रस्ट के इश्यूज हैं, परफॉर्मेंस रेट ग्रोथ के इश्यूज हैं, फिर एक मेरिट बेस्ड परफॉर्मेंस अप्रेजल चाहिए. बिल्कुल ऐसे ही. और अगर एक्नॉलेजमेंट ना हो तो जाहिर है वो डिलीवरी भी इफेक्ट होती है. एक्नॉलेजमेंट को हम अपने कॉर्पोरेट लैंग्वेज में रिकग्निशन कहते हैं. तो रिकग्निशन और रिवॉर्ड के प्रोग्राम्स हैं. सो जो तो बच्चा हमारे एम्बिट में आ जाता है, उसकी तो फिर वी टेक केयर ऑफ दैट इंडिविजुअल फॉर द रेस्ट ऑफ देयर कैरियर्स इफ दे वांट टू स्टे विद अस. अस से मुराद कॉर्पोरेट सेक्टर. सो उसकी बाकायदा लर्निंग एंड डेवलपमेंट प्लान्स बनते हैं. उसके लिए प्रोग्रेशन फ्रेमवर्क होता है फॉर प्रमोशन. उसको राइट रिवॉर्ड्स इंक्रीमेंट्स की सूरत में, बोनस की सूरत में दिए जाते हैं. उसकी रोटेशंस होती हैं फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर विद इन द फंक्शन. उसकी इंटरनेशनल असाइनमेंट्स होती हैं अगर वो इंटरनेशनल कंपनी में काम कर रहा है. तो कॉर्पोरेट तो स्पेंडिंग अ लॉट. और ट्रेनिंग भी होती है. इनफैक्ट कभी वो एरियाज भी ट्रेन कराने पड़ जाते हैं जो पहले नहीं होते लिखे. अच्छा, ये भी एक चैलेंज है कि 60 से 70% जो लर्निंग का बजट है ऑर्गेनाइजेशन का, वो उन चीज़ों की ट्रेनिंग में गुजरा जो एक्चुअली यूनिवर्सिटी को करा के भेजना चाहिए था. वो फिनिशिंग अब वो ऑन जॉब कर रहा है. उस फिनिशिंग में जो उनके गैप रह गया. लाइक फॉर एग्जांपल मुझे अच्छी कंपनी में कम्युनिकेशन का कोर्स कराने की जरूरत नहीं पड़ती. जाहिर है वो एक इनबिल्ट है मैकेनिज्म, लेकिन फिर भी कराने पड़ते हैं. ठीक है. इसी तरह मुझे बेसिक आईटी स्किल्स, मुझे स्प्रेडशीट सिखाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, लेकिन वो भी करवाने पड़ते हैं. लिखा हुआ कुछ और है सीवी पे. लिखा हुआ सीवी पे ये है कि जी वेरी प्रोफिशिएंट इन एक्सेल. व्हेन यू आस्क देम टू मेक अ शीट, any Excel sheet, they would say I am struggling. So universities जो investment जो पैसा ले रही हैं उसका जो ROI दे रही हैं वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा ग्रेड के अंदर. ग्रेड अगर अच्छा भी है तो you have to take it with a pinch of salt because you have to really. उसमें फिर academic institutions की reputation बड़ी मैटर करती है. तो कुछ academic institution का low GPA का बच्चा किसी और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के हायर जीपीए से बेहतर हो सकता है. बिल्कुल ऐसे ही. उसको हमें प्रेफरेंस देना पड़ता है बिकॉज़ हमारा पास्ट एक्सपीरियंस ये है कि उसकी प्रोफिशिएंसी ज़्यादा है. तो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस का भी मैटर करता है कि उनकी रेपो क्या है. सो जो बच्चा इसको सेलेक्ट कर रहा है एकेडमिक इंस्टीट्यूशन को, वो उनसे ये सवाल भी पूछे कि आपकी एलुमनाई प्लेस्ड कितनी है और किन कंपनियों में प्लेस्ड है बिफोर स्टार्टिंग विद दैट. शुरू में हम ये सवाल नहीं कर सकते. बिल्कुल ऐसे. हम सिर्फ टीचर का प्रोफाइल देख रहे होते हैं. हम ये भी देखेंगे वो एलुमनाई जा कहाँ रही है. अगर वो एलुमनाई टॉप क्लास इंस्टीट्यूशंस में और ऑर्गेनाइजेशंस में नहीं जा रही, देयर इज अ क्वेश्चन मार्क. तो इसमें अब सोशल मीडिया का रोल बहुत ज़्यादा है. एंड कंसिडरिंग द जॉब्स के एक टेक सेवी इन्वायरमेंट है, एवरीबडी नीड्स टू बी ऑन सोशल मीडिया. तो हाउ हैज़ द रोल ऑफ लिंक्डइन, फेसबुक एंड फॉर दैट मैटर ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये कितना रोल इफेक्ट करता है इन डेवलपमेंट एंड ग्रूमिंग ऑफ एन अंडरग्रेड स्टूडेंट? बहुत इंपॉर्टेंट है. दो कंपोनेंट्स हैं उसके. एक इंडिविजुअल का कंपोनेंट है, एक ऑर्गेनाइजेशन तो अपनी सारी एम्प्लॉयर ब्रांडिंग कर ही सोशल मीडिया के थ्रू. बट अगेन उसके बजट्स हैं, उसकी एक मार्केटिंग अप्रोच है, उसको इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन के थ्रू, whether it is social media, whether it is their website, digital media, all forms of media are productively engaged through a proper strategy. बिल्कुल. कंपनी तो अपने ब्रांड को बिल्ड कर रही है. एम्प्लॉयर ब्रांडिंग एचआर के थ्रू हो रही है, बिजनेस ब्रांडिंग मार्केटिंग के थ्रू हो रही है. अब इंडिविजुअल के ऊपर ज़्यादा फोकस है क्योंकि जो कैरियर है वो इंडिविजुअल का मैटर करता है. उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखने वाली है कि इट्स नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन, इट्स अ सेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस दैट यू वुड प्लान ऑन योर लाइफ. अगर आपका 30-40 साल का कैरियर है तो इट माइट बी 5-6-7 ऑर्गेनाइजेशंस. तो आपने अपनी कैरियर ट्रेजेक्टरी को कैसे लेके चलना है ये आपने अपनी ब्रांड को भी बिल्ड करना है. बिल्कुल ऐसे ही. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी जो स्टोरी आपके लिंक्डइन पे नजर आ रही है वो सेलेबल हो, आपका प्रोफाइल सेलिब्रेटेड हो, वेल ड्राफ्टेड हो. हाँ, इट लुक्स सेलिब्रेटेड. अच्छा, हाउ डज इट लुक सेलिब्रेटेड? और वेदर यू हैव साइड अचीवमेंट्स इन योर कैरियर. ठीक है. आप अगर फॉर एग्जांपल मेडिसिन में ग्रो कर रहे हैं तो फिर आप उसके अलावा साथ साथ क्या कर रहे हैं. बिल्कुल इसी तरह मैंने बिजनेस में ग्रो किया तो आई मेड श्योर दैट आई आल्सो डू मीडिया वर्क, आई आल्सो डिड टीचिंग. इट रियली हेल्प बिकॉज आपका नेटवर्क एनहांस हो रहा है. आई आल्सो डिड अ लॉट ऑफ कंसल्टिंग. कंसल्टिंग में ये होता है कि आप एक वक्त में 5-6 ऑर्गेनाइजेशन के साथ डील कर रहे हैं. बिल्कुल ऐसे. तो अगर तो आपने मल्टीपल इंडस्ट्रीज को सर्व किया हुआ है तो क्या हो रहा है, आपकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ रही है. बिल्कुल. बट वो सिर्फ ऑन द पेपर होना जरूरी नहीं है, उसको आपने शोकेस करके प्रेजेंट करना है. हाँ, बिल्कुल. वहाँ पे ये लिंक्डइन, ये सारे प्रोफाइल्स जो आपके इंटरनेशनल या लोकल मीडिया के ऊपर हैं वो फिर काम आते हैं, वो सोशल मीडिया पे काम आते हैं. सो आई थिंक वो बड़ा इंपॉर्टेंट है. वो आपका क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उसमें अपने आप को प्रोजेक्ट करें, उस पर इन्वेस्ट करें. और वो इन्वेस्टमेंट जो है वो आपके प्रोफाइल को एक्सेलरेटर के थ्रू प्रोजेक्ट करती है इंटरनेशनल मार्केट्स के. बिल्कुल ऐसे ही है. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ये जाहिर है आजकल हमें पता भी है कि जॉब सर्चिंग तो इसका भी बहुत बड़ा रोल है इसमें कि अगर हमारी प्रोफाइल अच्छी होएगी तो डेफिनेटली फिर
ओवरऑल हमारी जॉब का जो स्केल है वो भी बेहतर हो सकता है, एंड यू गेट मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़. तो और जो स्विचिंग जॉब्स एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एट द स्टार्ट ऑफ योर कैरियर सम पीपल आर अ रोलिंग स्टोन, इधर फिर उधर. तो हाउ इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू बी कंसिस्टेंट व्हाइल वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन? वैसे आई डोंट माइंड इफ पीपल आर लर्निंग इन डिफरेंट कैपेसिटीज इन द फर्स्ट 5 to 6 years of their career. It's okay to experiment. स्पेशली अगर आपने पहले ड्यूरिंग स्टडीज़ कोई पार्ट टाइम या इंटर्नशिप के थ्रू एक्सपोजर नहीं लिया हुआ. अव्वल तो इंटर्नशिप के थ्रू पहले ले लें एक्सपोजर, तो एक्सपेरिमेंटेशन बाद में कम हो जाएगी. जो 4 साल आपको अंडरग्रेड के मिलते हैं उसमें आई वुड से कि घर ना बैठें. समर्स में आपका 3-4 महीने का गैप होता है, उसमें हर साल 2 इंटर्नशिप्स करें, बेशक अनपेड कर लें. तो ये सवाल जो है ना आपका ये वहाँ से शुरू होता है. बिल्कुल ऐसा ही है. जब आपने 4 साल में 8 इंटर्नशिप्स की होंगी, आपको पता होगा ये 6 से 8 इंडस्ट्रीज कैसे बिहेव करती हैं, उनका कल्चर क्या है, उनका पे सिस्टम क्या है. बिल्कुल ऐसा ही. यू आर वेरी इंटेलिजेंट टू पिक देन, और वो सारे लोग आपके रेफरेंस में होंगे. उसके बाद आप इतना शायद एक्सपेरिमेंट ना करें, बट जहाँ चले जाएं और अच्छी कंपनी में अगर आप चले आते हैं, आपको अगर एक्सपोजर मिल रहा है, पैसे भी अच्छे मिल रहे हैं, लर्निंग भी मिल रही है, तो फिर वहाँ पे स्टिक करें. स्टिक इस तरह करें कि आपने अचीवमेंट दिखानी है प्रोग्रेशन की. सो जो प्रोफाइल होता है ना, उसमें सिर्फ जॉब डिस्क्रिप्शन मैटर नहीं करती. आपकी रिकग्निशन क्या किया ऑर्गेनाइजेशन, क्या आप प्रमोट हुए, आपका इनपुट क्या रहा, क्या आप प्रमोट हुए. अगर आपने उस ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म किया है और अच्छा परफॉर्म किया है, तो आपने कुछ नहीं कहना, आपका प्रोफाइल बोलेगा. बिल्कुल. अगर आप प्रमोट नहीं हो रहे और आप विदाउट प्रमोशन स्विच किए जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि यू आर फाइंडिंग एक्सक्यूजेस एंड मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन एन स्केपगोट. बिल्कुल ऐसे ही है. यू हैव टू गेट प्रोग्रेशन. तो शुरू के कैरियर के जो साल होते हैं उसमें प्रोग्रेशन फास्ट होती है. तो अगर आप हर ऑर्गेनाइजेशन में 1-2 प्रमोशंस लेके उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ेंगे, वो ऑर्गेनाइजेशन भी रिगार्ड करेगी. बिल्कुल ऐसे ही. और आपकी ग्रोथ भी मैटर करती है. आपका जो फ्यूचर एम्प्लॉयर है वो भी उसको अप्रिशिएट करेगा. और जो लिंक्डइन पे या सोशल मीडिया आपका प्रोफाइल है, वो बड़ा आपका आउट क्लास नजर आएगा. तो मेरा ख्याल में ये एलिमेंट के साथ आप चलें. 2-3 फंक्शंस का एक्सपोजर लेने में कोई हर्ज नहीं है. अगर आपने फॉर एग्जांपल फाइनेंस से स्टार्ट लिया तो आप सप्लाई चेन में जा सकते हैं. आपने ऑपरेशन से स्टार्ट लिया तो आप स्ट्रेटजी में जा सकते हैं. HR से स्टार्ट लिया तो बिल्कुल आप बिजनेस डेवलपमेंट में जा सकते हैं. क्यों? बिकॉज आपने अल्टीमेटली जनरल मैनेजर बनना है. बिल्कुल. सो उसके यू हैव टू हैव एन एक्सपोजर ऑफ ऑल दीस मल्टीपल फंक्शंस. द मोर यू हैव, बेटर यू आर इन टर्म्स ऑफ योर एम्प्लॉयबिलिटी. वो जो आपका सवाल था ना, उसके मल्टीपल फैसेट्स हैं, और इस सारी स्ट्रेटजी को अपने माइंड में स्टिच करना है. आप अगर अकेले कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बेस्ट. नहीं कर सकते तो फिर आपको फाइंड अ फ्यू मेंटर्स इन योर लाइफ, अगेन स्पेंड सम मनी. इट्स नॉट कि आपने उनको पैसे ही देने हैं. यू नो, बिल्ड रिलेशनशिप प्लेटफॉर्म्स. या कोई बिल्ड रिलेशनशिप. आप जिस इंडस्ट्री में बैठे हैं उसके जो टॉप के लोग हैं, उनसे एफर्ट करें मिलने की. सो यू कैन फाइंड अ गुड मेंटोर, एंड वंस यू फाइंड दैट मेंटोर, मेक अ फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन विद दोस मेंटर्स. Fortnightly, monthly, take them for a dinner, ask them for certain questions, give them, show your gratitude. Interest. बिल्कुल ऐसे ही है. आप अगर आप उनके फॉलोअर बन गए, तो कल को वो खुद, अगर आप भी ग्रो कर रहे हैं साथ में, तो कल को तो वो खुद प्राउडली आपको ओन करेंगे. बिल्कुल ऐसे. जो ये करते हैं, आई थिंक उनको बहुत क्लैरिटी आती है अपने करियर के बारे में. बिल्कुल ऐसे ही. और एंटरप्रेन्योरशिप का भी एक बहुत पाकिस्तान में आजकल एक है कि जी इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर डिग्रीज, तो किन किन सेक्टर्स के अंदर आपको लगता है कि एंटरप्रेन्योरशिप इज़ मोर रिवॉर्डिंग, आप कह सकते हैं कि वो आपको क्या लगता है? लाइक सम पीपल आर थिंकिंग ऑफ इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स, और तो वो क्या लगता है कि वहाँ किन किन फील्ड्स पे आपको फोकस करना चाहिए? बिसाइड्स आजकल हमारे पास कई स्टूडेंट्स आते हैं, तो दे डू थिंक कि हमें पार्ट टाइम काम करना है, तो वहाँ पे ज़रा थोड़ा सा बताइए कि वो किन सेक्टर्स में काम करें तो बड़ा रिवॉर्डिंग हो सकता है. देखें, उसके भी बहुत सारे कंपोनेंट्स. एक हैं कुछ साइड इन्वेस्टमेंट्स. वो तो साइड बिजनेस कोई भी कर सकता है. फॉर एग्जांपल इन्वेस्टिंग इनटू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स सच एज स्टॉक्स. ठीक है, कोई इशू नहीं है. करेंसीज कोई इशू नहीं है. बहुत सारी कमोडिटीज़ पे लोग इन्वेस्ट करें, तो कोई और एडवाइजर है जो आपको अपनी एक्सपर्टीज लैंड करे, आपने सिर्फ पैसे लगाए. पैसे बिल्कुल ऐसे, दैट इज़ फाइन. उसको तो मैं इवन साइड गिग कहूँगा भी नहीं. वो तो सिर्फ आपकी फाइनेंसेस की बेटर मैनेजमेंट. बिल्कुल ऐसे ही है. एंड वन मस्ट लर्न दिस ड्यूरिंग साइड गिग. क्या है साइड गिग? ये कि आपका कोई फैमिली मेंबर, आपका कोई फ्रेंड आपके साथ पार्टनर बना हुआ है, आप बेशक साइलेंट हैं, लेकिन आप बिजनेस में इन्वॉल्व हैं. उसमें आपकी पैसे, आपकी एक्सपर्टीज, दोनों चीज़ें भी हो सकती मैटर करती हैं. बिल्कुल. तो वो कौन से बिजनेसेस हैं? देयर आर सो मेनी ऑप्शंस इन द कंट्री राइट नाउ. आप रिटेल में जा सकते हैं, किसी भी फ्रेंचाइज का मॉडल ट्राई कर सकते हैं, आप कोई सर्विस का मॉडल ट्राई कर सकते हैं. जैसे मैंने कहा था, फ्रीलांसिंग सर्विसेज अवेलेबल हैं. बिल्कुल ऐसे ही है. तो ये साइड गिग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? इफ दैट इज द डिसीजन, आई वुड से जितनी जल्दी हो उतना फ़ायदा है. बट सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि वो साइड गिग आपके
मेन कोर वर्क में कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना बिल्कुल क्रिएट करे, क्योंकि आपने अपने एम्प्लॉयर को भी कंफर्टेबल रखना तो जो भी आपने डिस्क्लोज करना है वो डिस्क्लोजर के साथ आप काम करें ताकि आपके दिल में भी कोई यू नो वो बैड फीलिंग ना क्रिएट हो कि जी मैंने हलाल नहीं किया अपने रिस्क को। बिल्कुल ऐसे इफ यू आर डूइंग इट एंड देयर सो मेनी बिजनेसेस में यू कैन नहीं डू होता, इट, बिल्कुल ऐसे ही है। और किसी को एतराज़ भी नहीं होता। मीडिया इंडस्ट्री के बारे में आपने बताया कि आपने पीटीवी पे एज विजन पाकिस्तान को होस्ट किया है, तो वो कैसा एक्सपीरियंस रहा एंड हाउ डज इट प्ले अ रोल इन व्हाइल यू आर नेटवर्किंग, और तो उसका क्या रोल है? मैंने पहला प्रोग्राम तो अपने करियर अपनी मीडिया एक्सपीरियंस में वाज करियर काउंसलिंग, करियर चॉइस के नाम से था। तो हमने कोई 52 एपिसोड्स रिकॉर्ड किए ऑन 52 कैरियर्स। अच्छा, दैट वाज बैक इन 2000, अर्ली 2000। उस वक्त देयर वाज नो कांसेप्ट ऑफ करियर काउंसलिंग ऑन मीडिया। तो आज तक वो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है बिकॉज अ लॉट ऑफ institutions and faculty and a lot of experts in those industries became friends। और फिर ज़ाहिर है उसी डिसिप्लिन के स्टूडेंट्स आते थे बिल्कुल। तो जिस तरह आज हम बात करें उस वक्त भी उतनी ज़रूरत थी, लेकिन प्लेटफॉर्म्स कम थे, अब ज़्यादा हो गए। फिर विजन पाकिस्तान वाज अ यूथ टॉक शो, जो पाकिस्तान के इश्यूज थे उनके ऊपर बात होती थी, बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन भी थी। अगेन यूथ से बात करके बड़ी एनर्जी मिलती है। आई वाज आल्सो वेरी यंग एट दैट टाइम जब मैंने वो शुरू किया था। Again, lot of networking, a lot of contacts, a lot of understanding into Pakistan core issues. फिर हमने गवर्नमेंट को एंगेज किया, ब्यूरोक्रेसी को एंगेज किया, आर्म फोर्सेस को एंगेज किया, सो लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेशनल इश्यूज। उससे क्या होता है कि जो आपकी अपनी ओपिनियन है वो बड़ी इन्फॉर्म्ड होती है, शेप अप होती है। उससे क्या होता है कि आप अगर कहीं स्पीकर हैं, लेट्स सपोज यू वांट टू बिकम अ पब्लिक स्पीकर, इन व्हाटएवर फील्ड यू आर, यू बिकम मच मोर इन्फॉर्म्ड एंड कंपोज्ड। बिल्कुल ऐसे ही। तो मीडिया एक्सपोजर आई वुड से बहुत अच्छा है, जिस स्टेज पे आपको मिले अपनी लाइफ में जरूर लेना चाहिए, और उसको अगेन अपनी फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज के साथ लिंक करना चाहिए। बिल्कुल, देन इट हेल्प्स, देन इट रियली हेल्प्स। दूसरी चीज़ जो है वो जब आप उस अपने प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं तो देन यू मोस्टली टेक द अदर साइड ऑन द टेबल। बिल्कुल ऐसे ही है। देन यू टॉक एज एन एक्सपर्ट। बिल्कुल ऐसे ही है। तो शुरू में तो आप इंटरव्यू कर रहे होते हैं, दोनों तरह मीडिया से एंगेज रह सकते हैं। आप शुरू में यू आर सीकिंग इन्फॉर्मेशन एंड देन लेटर यू आर गिविंग इन्फॉर्मेशन, बट वन शुड स्टे ऑन द पब्लिक प्लेटफॉर्म, क्योंकि जितना आपने जो आपका गिविंग बैक है, इम्पैक्ट है सोशली, तो ये PHCF भी मैंने इसीलिए बनाया था बिकॉज वी वांटेड टू गिव बैक टू आवर पीपल, स्पेशली आवर यूथ। बिल्कुल ऐसे ही है। सो थैंक यू वेरी मच अदील अनवर साहब, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। और बहुत सी चीज़ें हमें सुनने को मिली, देखने को मिली, और जो पहले हमारी यूथ को नहीं पता थी। तो दिस प्लेटफॉर्म इज़ देयर फॉर द यूथ ऑफ पाकिस्तान के हम डिफरेंट गेस्ट को रूटीनली इनवाइट करते रहेंगे। और जिस तरह हमने 3-4 कोर इश्यूज़ के ऊपर बात की, फ्रॉम सेलेक्टिंग योर कैरियर और कैरियर काउंसलिंग से लेके डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स आपको बताए कि वहाँ पे आप किन किन प्लेटफॉर्म्स पे जा सकते हैं, सो यू कैन हैव आपका एप्टीट्यूड क्या है, आपको मेंटर्स कहाँ से मिल सकते हैं, एंड देन फ्रॉम द ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स आपके यूनिवर्सिटीज़, इफ़ यू आर विलिंग टू अप्लाई इन पाकिस्तान और अब्रॉड, तो किन किन यूनिवर्सिटीज़ में आपके चांसेस बेहतर हैं, एंड देन रेंजिंग फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप टू डिफरेंट साइड जॉब्स। तो हम एक डाइवर्स डिस्कशन थी। एंड देन ऑफ कोर्स के अगर सोशल मीडिया का यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, सो लिंक्डइन प्रोफाइल अदील अनवर साहब की शेयर हो जाएगी, सो एनीबडी वांट्स टू रीच आउट टू हिम दे मोर देन वेलकम। और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू भी आपको डिफरेंट पर्सनैलिटी से हम मिलवाते रहेंगे। करंटली तो एशिया कप भी चल रहा है, तो क्रिकेट के ऊपर भी हम बात करेंगे। सो फॉर टुडे this is Fahad Ejaz signing off, and inshallah we'll come up within another episode of this podcast or different guest के साथ different time, तो stay tuned और inshallah keep watching. Allah Hafiz.